चिंता का मतलब क्या होता है? डेफिनेशंस क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को। टेंशन मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। अब एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि सब मस्त और बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो स्ट्रेस होता है, यानी कि टेंशन को बोलता है चिंता ले। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो ये है कि चिंता क्या होता है। आपको क्या लगता है? जैसे ये जो वीडियो है वो खास करके उन लोगों के लिए है जो अभी उन्हें ये नहीं पता कि चिंता का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें तो पता होता है कि चिंता होता क्या है, टेंशन क्या होता है, ये सब जानते हैं। मगर जैसे हमारी एज के जो भी है, जो भी जैसे 17 या 18 जो भी कम उम्र वाले होते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि टेंशन मतलब क्या होता है। टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये तो हर कोई बोल देता है कि चिंता हमें कभी खुद पर नहीं लेना चाहिए, वो बस भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो ये जो चिंता के बारे में अभी डेफिनेशंस क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को। उन्हें लगता है टेंशन मतलब पता नहीं क्या है। मुझे भी नहीं पता था, अब जाकर पता चला कि टेंशन और चिंता क्या होती है। इसी के बारे में हम बात करें। देखो, यदि मैं कहना चाहूँ तो ये है कि चिंता को एक शब्द में डिफाइन यही कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम रिग्रेट करते हैं। मतलब हम चिंता 3 प्रकार से ले सकते हैं। पहली बात क्या है? चिंता हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले सकते हैं। हमारा जो टाइम खराब चल रहा है उसके बारे में टेंशन ले सकते हैं। या फिर हमने जो पास्ट में बहुत ही अच्छा काम नहीं किया, या फिर जो हमें करना था पास्ट में वो हम नहीं करे, इसलिए हम रिग्रेट में हो। क्या है रिग्रेट करना ही चिंता में कभी कभी आ जाता है। दूसरी बात, हमारा टाइम खराब चल रहा है ऐसा वैसा, ये टेंशन। तीसरी बात, फ्यूचर के बारे में टेंशन कि हमारा क्या होगा। अभी तो हमारे पास कोई सी क्वालिटी नहीं है जिसके कारण हमें जॉब मिल सके कहीं पर। तो आप ये समझ चुके होंगे कि टेंशन किन बातों के लिए लिया जाता है। मैंने ये तो सिर्फ टाइम के बारे में बताया है कि टाइम के हिसाब से हम किस किस प्रकार से टेंशन लेते हैं। अब हम ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारे फैमिली में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण हमें टेंशन है। टेंशन बहुत प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसके बारे में। तो अब हम ये बात करेंगे होता क्या हमारे यहाँ, जैसे मुझे किस प्रकार अनुभव हुआ इस टेंशन यानी कि चिंता के बारे में। देखो, चिंता मैं पहले भी लेता था। कुछ लोग क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं चिंता, वो खुद चिंता में जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह परिभाषित नहीं होते। देखो, सबसे बड़ी गड़बड़ी कब, जब किसी पर्सन को यह तो पता होगा कि टेंशन लेने से हमारा माइंड खराब होता है। वीकनेस मतलब टेंशन से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अब टेंशन क्या होता है इसके बारे में यदि मैं मेरा अनुभव बताऊँ आप सभी को, तो ये है जैसे हुआ क्या था मेरे साथ। मैंने अमेज़न कंपनी से मैंने एक माइक ऑर्डर किया। ठीक है, माइक ऑर्डर मैंने 500 का परचेस किया, वो भी किया था। उसमें क्या हुआ, मेरी ये जो समझदारी थी, शायद पता नहीं अभी मैं इस एज में आने के कारण कुछ सावधानी नहीं बरत पाया, जिसके कारण गलती ये हुई मेरे से कि मैंने ये नहीं देखा कि ये जो माइक है वो मेरे जो एंड्रॉयड फ़ोन में है उसमें क्या आ सकेगा। क्योंकि जो चार्जर वाली पिन होती है ना, वो मेरे यहाँ अलग प्रकार की है और जो माइक आया है वो अलग प्रकार का है। तो फिर क्या हुआ, 500 मैंने दे दिया, परचेस कर ही लिया। अब हुआ क्या, वो मेरा किसी काम का नहीं। फिर मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये क्या मंगवा लिया। भाई हर घर में होता है ना कि यदि कुछ गलत हो जाता तो वो ये सोचते हैं यदि हमने आपको आज नहीं डांटा तो आप फिर से ऐसी बड़ी गलती कर सकते हो, इसलिए हम डांट रहे हैं, ऐसे बोल। हाँ, ये सही बात थी, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा भी रहा था। मैंने ये कौन सी बेवकूफ़ी कर ली सबसे पहले। इसके चक्कर में मैं खुद को दोष देना स्टार्ट किया, तो दोष देते सा लग रहा है कि 500 रुपये का डब्बा पड़ा, उसका क्या फ़ायदा क्या नहीं। मतलब हर दिन टेंशन लेना। 2-3 दिन तक मैंने टेंशन लिया। मतलब 2-3 दिन तक नहीं, कभी कभी शाम को यदि कोई टेंशन दे देता था, जैसे मेरी कोई दीदी बताते ये माइक लाया, इतना पैसे ख़राब कर दिया, तो कोई ना कोई याद दिला ही देता था, जिसके कारण मुझे क्या होता था, रिग्रेट फील होता था, मैंने ये क्या कर दिया, क्या मेरे से भूल हो गई। तो मैं एक स्ट्रेस में जा चुका था कि यार बहुत ज़्यादा टेंशन था, बस डिप्रेशन में। देखो, जब हमें चिंता आती है उसके बाद में लेवल यही होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमें कुछ समझ नहीं आता क्या करना आगे लाइफ में, क्या करना। 500 रुपये बिगड़। कुछ लोग क्या करते हैं पता, लोग इसके कारण आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या करेंगे? क्योंकि 500 रुपये बहुत कम रकम नहीं है। जो आज के दिन यदि 50 रुपये दिन कमा रहा होगा तो उसके लिए तो 500 रुपये बहुत ही ज़्यादा है। और जो 10 रुपये दिन कमा रहा होगा, जहाँ पर पैसों की अभी भी शायद कहा जा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो है। तो 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि वो मानकर कुछ आत्महत्या भी कर ले
तो ये जो दुखद खबर ये है कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुका था। यही होता है चिंता, कि मैं उसके बारे में सोच रहा था बार बार कि क्या कर दिया मैंने खुद को इतना दोष दिया। फिर समझ में आया बंदे तो वो इंसान नहीं है जो लोग पुराने करते थे। मुझे फिर याद आया मैंने 500 रुपये यदि मैंने गवा दिए हैं तो इसी के मोटिवेशंस के साथ में हम कुछ ऐसा करें जिससे ये 500 रुपये वापस तो आ ही जाए, मतलब मैंने वापस कमा सकूँ, फिर से इससे ज़्यादा कमा सकूँ। और इससे मुझे सबसे बड़ी सीख ये मिली कि हमेशा खुद को ऐसे फॉर्म में नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पर हमें कुछ जानकारी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें कुछ भी चीज़ करना है तो उसके बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए, फिर नॉलेज के बाद में हम उसके साथ साथ एक्शन लेना चाहिए। अब मैंने सोनू शर्मा का वीडियो भी देखा है। सोनू शर्मा सर जी ने ये कहा था यदि आपके पास नॉलेज है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये गलत बात है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास नॉलेज मैंने लिया नहीं, सिर्फ अचानक एक्शन से लेने लग गया जिसके कारण गलती हो गई। इसका मतलब क्या, हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, साथ साथ में एक्शन भी लेना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरी जो गलती वो सुधर सकती है। अब मैंने ये कहा कि गलती मेरी कैसे सुधर सकती है ये बताया आपको। तो चिंता होता है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसे मेरे कुछ 500 रुपये गए हैं तो उसके बाद में चिंता ले लेकर खुद को कोस रहा था। यही होता है चिंता। और यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर तनाव आने लग जाता है तो धीरे धीरे कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद में डिप्रेशन का। तो इससे बचने के उपाय जो है वो क्या है, खुद को थोड़ा सा मोटिवेशंस करने का, क्योंकि हम खुद के साथ में टूट चुके होते हैं कि अब क्या हो गया हमारे साथ, अब हम कुछ आगे नहीं कर सकते ऐसा लगता है। तो इसी रिग्रेट को हटाने के लिए हमें मोटिवेशंस के जरिया लेना चाहिए। हमें ये लेना चाहिए कि मैंने जो गवाया है उससे बेहतर मैं और कुछ ले सकता हूँ, लेकिन जो मैंने गलती की है वो ज़िंदगी में कभी वापस दोहराऊंगा नहीं। ये मैंने आज निर्णय लिया है, गलती से ज़िंदगी में ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आता है बुरे कामों से। जो हम बुरे काम करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हम बुरा ही काम हो सकता है। जैसे मैंने गलत काम कर दिया, जैसे फालतू पैसे में गलती हुई है तो उसी गलती से मिस्टेक। तो चिंता नहीं लेने का एक ही सॉल्यूशन है, खुद के अंदर मोटिवेशंस रखो, खुद की रिग्रेट्स को दूर करो। तो आप सभी को ये समझ आ चुका है, चिंता मतलब यही है कि हमारी जो भी गलती है उसी के कारण हम टेंशन में पड़ते हैं। फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते पता है, फ्यूचर में क्या होता है कि अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें आलसी हो रही है, हमें कुछ नहीं, हमारा सर दर्द करता है, हमारा पेट दर्द करता है, पता नहीं क्या क्या खाने से दर्द होता है, हमें खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो ये जो बहाने हैं ना वो चिंता का रूप ले सकते हैं। हमें तो कुछ नहीं करना आता, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, हम तो इतने डिमोटिवेट, जैसे हमारे को कुछ नालायक जैसे समझा जाता है। तो ये जो रूप है ना वो चिंता का रूप ले सकते हैं। इसलिए खुद को ये बना रखे कि खुद को जितना हम संभाल सके उतना संभाल कर रखना चाहिए और खुद को मोटिवेशन की तरफ ले जाना चाहिए। मोटिवेशन वो नहीं, बिना नॉलेज का ही आपको मोटिवेशन दे दे। ये जो टेंशन खुद के कारण खुद को कमज़ोर मानकर भी टेंशन लिया जा सकता है। और खुद को यदि हम पावरफुल एटीट्यूड, देखो ना ज़्यादा एटीट्यूड खुद के अंदर लाना है, ना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बताना है। खुद को नॉर्मल रखो। हाँ आता है, हाँ हम भी कमज़ोर है, बोल दो ना यार, नहीं हो तो बोल दो, बात खत्म। लेकिन खुद के अंदर से मोटिवेशन फील होना। तो आप सभी को यह समझ आ चुका है कि चिंता का मतलब यही होता है, इन्हीं प्रकार से चिंता लेते हैं। तो वीडियो का यही एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के साथ साथ में आपने हमें इतना सपोर्ट किया, क्योंकि आपने जितना सपोर्ट किया उतना मैंने कभी नहीं देखा। और इस सपोर्ट को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको ऐसी ही जानकारी इस वीडियो पर मिलती रहेगी। शुक्रिया। दूसरे वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय